केवल दुनिया में शायद एक बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जिस धाम में जो भी आता है उसको लगता है कि यहां मेरा अपना खुद का कोई घर है, जहां मेरा पिता बैठा है, मेरा भाई बैठा है। लोग कहते हैं पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भूत निकाल देते हैं। हमने कहा तुम्हारे कान के कीड़े निकाल देते हैं। एक सच्चा संत कैसे होता है, एक गुरु का सच्चा शिष्य कैसे होता है, देखना है तो श्री सन्यासी बाबा जी के इस चेहरे को देखें, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखें कि एक गुरु का शिष्य कैसा होता है। गुरु के पथ पर चलने का या गुरु ने जो मार्ग बताया है उस पर चलने वाला एक शिष्य कैसा होता है, वह हमारे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिखाते हैं। एक फिल्म थोड़ी सी देर की देखी और उस दिल को छू गई। पूज्य भाई श्री ने भी उसका वर्णन किया। अभी हम पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यही कह रहे थे कि इतनी बड़ी टीम तैयार कर 1600 बच्चियों में से 300 बच्चियों को छांटना ये बहुत कठिन विषय है। पर उस कठिन विषय को भी अगर कोई सरल कर देता है तो वो श्री हनुमान जी महाराज, श्री बागेश्वर धाम सरकार हैं, भगवान श्री हनुमान जी महाराज। किस रूप में, किस तरह से बेटियों को चुना जाता है, और उन बेटियों से मैं निवेदन करूं, उन बेटियों से कहूं जिनके मंगल विवाह यहां हो रहे हैं और पूर्व में भी जिन बेटियों के मंगल विवाह इस बागेश्वर धाम की पवित्र धरा से हुए हैं, उनको निवेदन करना चाहूंगा। आपके गर्भ से जो बच्चे जन्म लें, आपके गर्भ से जो बच्चे पैदा हों, जन्म लें, उन बच्चों को यहां से केवल आपको दहेज नहीं दिया जा रहा है, यहां से केवल विदाई में कोई वस्तु नहीं दी जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण से विदाई में आपको संस्कार भी दिए जा रहे हैं, आपको श्रद्धा और विश्वास भी दी जा रही है। जब आपके गर्भ से बच्चों का जन्म हो तो उन बच्चों को सनातन धर्म की ऊर्जा दीजिए। जब आपके गर्भ से बच्चों का जन्म हो तो उन्हें बताएं कि भारत की भूमि पर एक भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसा ऐसा है जो गरीबों की बेटियों की शादी कर देता है, तो तुझमें भी वो बल होना चाहिए कि बेटियों के लिए अग्रणता होना चाहिए। अगर तू बेटियों की शादी नहीं कर सकता तो कम से कम एक संकल्प तो अपने अंदर ले सकता है कि किसी बेटी को गलत दृष्टि से मत देखना, तो उसकी शादी के बराबर हो जाता है। अपने अंदर किसी बेटी के प्रति गलत विचार मत लाना, तो वो शादी के बराबर हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस पवित्र आनंदमय स्वरूप में 305 बेटियों का जो मंगल विवाह हो रहा है, केवल वो देखने के लिए नहीं है, धारण करने का भी विषय है। यहां केवल विवाह को देखने के लिए नहीं आना है, यहां आकर सीखना है कि एक संत, एक साधु, एक कथाकार, एक वक्ता किस तरह से अपने धन का सदुपयोग करता है। अभी पूज्य भाई श्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि इतना लिया या उतना लिया और लोग ताने देते हैं। मैं उन लोगों को बुलाकर एक बार बागेश्वर धाम पर कहना चाहूंगा कि इस भूमि पर आकर जरा देखो कि शायद तुम्हारी सामर्थ्यता से परे इस बागेश्वर बाबा की भूमि पर बेटियों का आदर, सम्मान, सत्कार क्या क्या दिया जाता है, कितनी गौ माता की सेवा होती है। और अभी मुझे सूचना मिली कि गुरुकुलम की भी स्थापना आज हुई है और कितने बच्चे इस स्कूल में, इस गुरुकुलम में पढ़ेंगे जिनको हमारे वेद और शास्त्रों का अध्ययन होगा। तो निवेदन, केवल ये विवाह तक नहीं रहना चाहिए, इस विवाह को सनातन आनंद में अपने बच्चों को दिखाओ कि हमारे भारत के संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक कैसे हैं, वो मालूम पड़े। इस पवित्र धरा को मैं पुनः कई वर्षों से हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी का बड़े सरल और सहज हैं
उनका निमंत्रण मुझे लगता है कि भारत के सभी संतों को जाता होगा। और परंतु वो सत्य कहा पूज्य भाई श्री जी ने कि बुलाया जाए बागेश्वर धाम से, जब बाबा जी बुलाएं, श्री हनुमान जी बुलाएं, तब कोई आता है। कई सालों से निमंत्रण था, आज बाबा की कृपा से यहाँ आना हुआ और आप सबका दर्शन भी हुआ, पूज्य संतों का दर्शन हुआ और ये पवित्र धरा को नमन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पुनः पुनः हमारे प्रिय शास्त्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप में वो ऊर्जा रहे, आप में वो बल रहे, आप ऐसे ही बहन बेटियों के सुंदर आनंद के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी सेवा के क्रम को आगे बढ़ाते रहें। और पुनः फिर सभी को नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को प्रणाम करते हुए हर हर बोल बम का नारा है। सब बने खोलो ना राम, बने खोलो ना राम, और कंगन ना खोले सिया राम जी, बने खोलो ना राम, कंगन ना खोले सिया राम जी, बने खोलो ना राम, कंगन ना खोले सिया राम जी, बने खोलो ना राम, कंगन ना खोले सिया राम जी। दूल्हा बन गए राम, दूल्हा बन गए राम, दुल्हन बनी सिया जानकी, दूल्हा बन गए राम, दुल्हन बन गई सिया जानकी, ये दूल्हा बन गए राम, दुल्हन बनी सिया जानकी, ये दूल्हा बन गए राम, दुल्हन बनी सिया जानकी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आनंद आया है। और आइए अब पूज्य सरकार एक संक्षिप्त वार्ता करके कथा की तैयारी के लिए जाएंगे। आज के आनंद पर हम वाणी का लाभ लेते हैं पूज्य सरकार के। जय सिया राम। अब तो मुख्यमंत्री जी चले गए, अब हम फ्री हैं। अब हमारा मन तो कह रहा है तुम उनको सबको हल्दी लगा दें लेकिन हल्दी को होली नहीं बनाना है। अभी हमने कुर्ता फड़वा दिए। अभी तक आज बहुत ज़्यादा संतों का आगमन था, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल भी लगा था। हम कहेंगे जो बगल में बहुत देर से खड़े ना, एक एक करके यहाँ प्रवेश करा दो। भैया अब होगा वीआईपी प्रोटोकॉल, हमारे लोग ना घुसे हम दो, होगा अब सब वीआईपी होगा, हमारे लोग ना आ जान दो, तुम्हारे सब भी धीरे 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 रुक जाओ, सब लोग बैठ जाओ। कैसे हो सभी लोग? ठीक हो? थक गए हुई हो? आज दिन भर से बैठे ना भैया, वो बैरिकेटिंग गिर जाए। अच्छा चलो बाद में आ जाइयो, बाद में आ जाइयो, एकदम से तुम लोग बैरिकेटिंग गिरा दोगे। आज बहुत संत आ गए थे, मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल बहुत लगा था। इधर भी लोग खड़े, भैया एक तरफ होइए, इतना हमें पगला ना देख लें दो। पागलो सीताराम। हमने तो मुख्यमंत्री के भी हल्दी मार दी, हाँ पीठ में, उनके भी बढ़िया अच्छो ऐसे लगा दो, उनको भी हल्दी लगा दी, सब संतन को भी लग गई। आप सभी को मंडप की और हल्दी की बधाई हो। अभी जाने नहीं है, अपनी हल्दी होना है, भागवत भी होना है। पूज्य भाई श्री जी बैठे हैं, वो भागवत में आएंगे। हम कपड़ा बदलकर
भागवत कथा सुनाने आ रहे, भोजन जिन्होंने नहीं पाया हो वहां पाके आ जाओ। और जब तक हम भागवत की तैयारी कर रहे, भागवत होनी है, कथा के बाद में आज पता है कौन गाने आया? पूछो, हमसे पूछो। अनुराधा पोडवा। आज उनकी भजन संध्या है। हमारे साथ हमारे भैया श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी हैं। और हम सबकी हालत खराब हो गई है, मंच पे होली हो गई। सभी एनआरआई कैसे हैं? बढ़िया है। एक थाली प्रशांत ले आके इन्होंने पीरो कर दो सब रन। अरे तुम कहाँ बच के जे हो? पागल पाजी कैसे हो? आज मंडप की सबको बधाई हो, बधाई हो। सीताराम। साधु जी सागर मंडल की जय। दादा गुरु जी की। तो प्रसाद वाले प्रसाद पायाओ। हाँ, और 1 मिनट रुक जाओ और फिर इसके बाद में भागवत कौन कौन सुनने वाला? आज की कथा को सुनने कौन कौन आया? पक्का? नारियल ले आए? नहीं ले आए तो कहे हम दे दीजिए का। ठीक है, लो अंकुर भैया। आज के इस आयोजन में जो अपने ईश्वरों से सेवा कर रही थी बेटी अंशिका, एक भजन के विमोचन के लिए पूज्य महाराज श्री के इस कन्या विवाह महोत्सव में अंशिका बिटिया मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की नई ऊर्जा है, बहुत सुरीला गला। ये भजन बागेश्वर धाम की सेवा में आज ही विमोचित हो रहा है आपके करकमलों से। अभी अंशिका इस भजन को हम सभी को सुनाएंगी भी। आज बहुत सेवा की। इसी के साथ बहन प्रिया सेन अपनी टीम के साथ एक तस्वीर के लिए आ जाएं। आज की सेवा के लिए एक तस्वीर के साथ बहन प्रियंका, प्रिया और उनकी पूरी टीम एक तस्वीर कलाकारों के साथ। आप लोग थोड़ा जगह बना दें, थोड़ा जगह बना दें। ये सिर्फ कलाकार वहां खड़े हो जाएं।